सो क्लास 9 स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बीहाइव का चैप्टर नंबर 10 जो कि है काठमांडू, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में, जिससे कि अच्छे से चैप्टर जो है क्लियर हो जाए। काठमांडू, ओके। सो काठमांडू एक जगह का नाम है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है? द राइटर विक्रम सेठ एंजॉयज इट वेरी मच। जो राइटर है, राइटर का नेम क्या है? विक्रम सेठ। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि काठमांडू के राइटर का नाम क्या है, तो क्या आएगा? विक्रम सेठ। enjoys it very much। विक्रम सेठ तो ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा enjoy करते हैं। In his book Heaven Lake, he describes a long journey from China to India via Tibet and Nepal। उनकी बुक है हेवन लेक, जिसमें उन्होंने एक लॉन्ग जर्नी डिस्क्राइब करी है फ्रॉम चाइना टू इंडिया, तिब्बत से नेपाल। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, माधुरी संची, वाराणसी, सरनाथ एंड हेलीबिट? क्या आपने इन जगहों के नाम सुने हैं? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दीज? क्या आप ऐसे होली प्लेसेस के अलावा आप और कोई प्लेसेस बता सकते हो, और कोई प्लेस सजेस्ट कर सकते हो? What do the surrounding of a holy place in your city look like? आपकी सिटी में जो होली प्लेस है उसके आसपास की सराउंडिंग कैसी दिखती है? Think about it as you read विक्रम सेठ descriptions of काठमांडू। सोचो कैसी दिखती है, और ये देखो कि कैसे जो विक्रम सेठ ने काठमांडू का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। I get a cheap room in the center of town and sleep for hours। मैंने टाउन के बीच में एक सस्ता सा कमरा लिया है और मैं कुछ घंटे सो गया। The next morning with Mr. Shah, son and nephew, I visit 2 temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists। कह रहे हैं, और अगली सुबह मैं जो है मिस्टर शाह के बेटे के साथ और भतीजे के साथ मैंने 2 टेम्पल विज़िट करे काठमांडू में, जो कि एक हिंदूज़ के लिए था, एक बुद्धिस्ट के लिए स्पेशल। एट पशुपतिनाथ, फर्स्ट टेम्पल कौन सा है? पशुपतिनाथ टेम्पल। तो वो कह रहे हैं एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। पशुपतिनाथ टेम्पल्स में, जिसके पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर लिखा हुआ था कि एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, हिंदू के लिए एंट्री है सिर्फ। देयर इज़ एन एटमोसफेयर ऑफ फेब्रल कन्फ्यूज़न, वहाँ पे फेब्रल कन्फ्यूज़न का एटमोसफेयर था। मतलब हर एक प्लेसेस था, जैसे बाज़ार वगैरह में होता है, मार्केट में होता है, वहाँ का वातावरण भी बाहर का कुछ ऐसा ही था। वहाँ के सराउंडिंग जो है, वहाँ का एटमोसफेयर भी ऐसा ही था। प्रीस्ट, पुजारी थे, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकी, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। पुजारी, फेरी वाले वहाँ पे, और जो प्रार्थना करने आए थे, और जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट जो ट्रैवलिंग करते हैं, टूरिस्ट, काऊ, मंकी, पिजन, डॉग्स, ये सब जो है ग्राउंड पे थे। ग्राउंड पे ऐसा लग रहा था जैसे वो रेंग रहे हो, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। इमेजिन करो, इतनी ज़्यादा भीड़ है और इसमें ये सब ऐसे ही लगेंगे जैसे रेंग रहे हो। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर, हमने वहाँ पे कुछ फूल चढ़ाए। देयर आर सो मैनी वर्शिपर डैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पूजा करने वाले ऐसे भी लोग थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रीस्ट का अटेंशन पाने के लिए दूसरे लोगों को धक्का मार रहे थे, कोनी से पुश कर रहे थे सामने जाने के लिए। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एवरीवन बोज एंड मेक्स वे। नेपालीज रॉयल हाउस की प्रिंसेस आती है वहाँ पे, सब जो हैं झुककर प्रणाम करते हैं और उनके लिए रास्ता बनाते हैं। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लेड वेस्टर्न स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। और फिर वो क्या देखते हैं, मेन गेट पे वेस्टर्न्स, बाहर से लोग आए होते हैं दूसरे देश से, उन्होंने सैफरन के कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं, जो कि एंटर करने के लिए परमिशन ले रहे होते हैं।
But the policeman is not convinced that they are Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. वो परमिशन ले रहे होते हैं पर पुलिसमैन जो होता है वो कन्विंस नहीं होता, वो नहीं मानता क्योंकि सिर्फ हिंदू ही अलाउड होते हैं एंड दे आर नॉट हिंदू. A fight breaks out between two monkeys. फिर वो क्या देखते हैं, फाइट हो जाती है दो बंदरों के बीच में, एक दूसरे को ऐसे छीना झपटी सी करते हैं. ठीक है, फिर एक जो होता है वो शिवलिंग के ऊपर बैठ जाता है और उसके बाद जो है टेम्पल के चारों तरफ वो दौड़ता है और डाउन टू द रिवर द होली बागमती. ओके, रिवर का नाम है बागमती. याद रखना काठमांडू में किस रिवर की बात की गई है, बागमती. उसके नीचे वो पहुंच जाता है. उसके आगे देखो बागमती का डिस्क्रिप्शन दिया. डेट फ्लोज बिलो. बागमती नीचे ऐसे बह रही होती है. अ कॉर्प्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक. देखो ये जो है ये इसके बैंक पे, ओके, बैंक पे क्या हो रहा होता है, छज्जर टाइप बना होता है जहाँ पे क्या हो रहा होता है, वॉशरमैन आर एट देयर वर्क. वॉशर वुमेन अपना काम कर रहे होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं. एंड चिल्ड्रंस बात और बच्चे नहा रहे होते हैं. फ्रॉम अ बैल्कनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर. बालकनी से एक फ्लावर और लीफ की बास्केट जो है ऊपर से ऐसे डाली जाती है ताकि वो सीधे रिवर में चली जाए. ओके, वो रिवर के अंदर ड्रॉप हो जाती है. अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक. एक छोटा सा मंदिर होता है रिवर बैंक पे जाने के लिए. ये जो सीढ़ियाँ, ये जो स्टोन प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं ना, वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर होते हैं रिवर के बैंक पे. देखो ये मंदिर है, ये रिवर का बैंक है. इधर ये जो सीढ़ियाँ बनाई हुई है, ये वाली सीढ़ियाँ जो बनाई हुई है, ये पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाई हुई है. और यहाँ पे जो है छोटे छोटे ये मंदिर बनाए गए हैं. ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे मंदिर हैं. ओके, नेक्स्ट. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end of the earth. तो क्या माना जाता है कि जब ये पूरी तरीके से डूब जाएगा तब जो है भगवान इसके अंदर से मारेंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा, मीन्स धरती का अंत हो जाएगा. अब ये तो था पशुपतिनाथ का टेम्पल का डिस्क्रिप्शन. अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे. At the Buddhanath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. बुद्धनाथ स्तूपा, ये हमारा स्तूपा, इंग्लिश में स्तूपा बोलते हैं और हिंदी में स्तूपा. ओके, सो बुद्धनाथ स्तूपा में बुद्धिस्ट के मंदिर हैं काठमांडू में. ठीक है, वहाँ पे थोड़ी स्टिलनेस है, वहाँ पे थोड़ी शांति है. इट इमर्स वाइड डोम, वहाँ पे डोम है. डोम मतलब बिल्डिंग या टेम्पल के ऊपर जो कोन शेप में होता है ना, ये देखो, ये दिस इज डोम. ओके, वो वहाँ पे जो है रिंग लग रही है, देख सकते हो, ये कोन शेप में है और यहाँ पे ये रिंग लग रही है. फोटो में देख रहे हो ना. स्मॉल शॉप स्टैंड्स ऑन इज आउटर एज, उसके बाहर के एज पे छोटी छोटी दुकानें आप देखेंगे. यहाँ पे ये दो लोग आपको जाते हुए दिखेंगे और यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें भी हैं. मैनी ऑफ दीज आर क्राउडेड बाय टिबेटन इमिग्रेंट्स फेल्ट bags. Tibetan prints and silver jewelry can be brought here. यहाँ पे ज़्यादातर टिबेटन के सामान होते हैं. टिबेट के जो लोग होते हैं ना, उन्हें टिबेटन कहते हैं. वहाँ पे टिबेटन के सामान होते हैं, उनके बैग होते हैं, टिबेटन प्रिंट होती है, सिल्वर ज्वेलरी आपको यहाँ पे मिल सकती है. देयर इज़ नो क्राउड, वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है. देयर इज़ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं है उन बिजी स्ट्रीट्स में. यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको शांति मिलेगी.
Kathmandu is a vivid Maransi religious with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest street, with fruit seller, flute seller, hawkers of postcard, shops selling Western cosmetic, film rolls and chocolate और copper utensils and Nepalese antiques. ओके काठमांडू जो है वो काठमांडू में चटक कलर ज़्यादा मिलते हैं, लाउड कलर्स ज़्यादा मिलते हैं और वहाँ पे किराए के लिए भी आपको जगह मिल सकती है और रिलीजियस धार्मिक जगह है जहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी मिलेंगे जहाँ पे आप फूल चढ़ा सकते हैं उन तंग गलियों में, तंग बिजी स्ट्रीट में। ओके नैरो मतलब बीड़ी, तंग बिजी स्ट्रीट में आप छोटे छोटे मंदिर है जहाँ पे फूल चढ़ा सकते हो। उन छोटी छोटी गलियों में ही आपको फल बेचने वाले, बांसुरी बेचने वाले, पोस्ट कार्ड के हॉकर्स, फेरी वाले और आपको शॉप्स मिलेंगी जो कि जहाँ पे वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स आपको मिल जाएंगी, फिल्म रोल्स, चॉकलेट, यहाँ पे आपको कॉपर टेंसल्स मिल जाएंगे और नेपालीज एंटिक्स भी मिल जाएंगे, प्लीज़ की चीज़ें भी मिल जाती है। फिल्म सॉन्ग्स ग्लेयर आउट फ्रॉम रेडियोज़, फिल्मों के गाने जो हैं रेडियो पे बजाए रखते हैं। कार हॉर्न साउंड्स, बाइसाइकिल रिंग, स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंग एट मोटरसाइकिल्स, वेंडर शाउट आउट देयर वेज। यस ओके यहाँ पे आपको क्या मिलेगा फिर कि रेडियो पे से किस तरीके से बिजी स्ट्रीट है, रेडियो में से गाने बज रहे हैं, कार हॉर्न की आवाज़ें हैं, बाइसाइकिल बेल की रिंग आवाज़ है और जो है इन सब से परेशान होके गाय भी बोल रही है पर इतनी बिजी स्ट्रीट में उनकी आवाज़ इतनी नहीं आ रही है। और अब इतनी मोटरसाइकिल की आवाज़ें हैं और वेंडर्स जो हैं, फेरी वाले, बेचने वाले जो हैं वो अपने सामान को बेचने के लिए तेज़ तेज़ चिल्ला रहे हैं, तो इन सब में बेचारी गाय की आवाज़ तो सुनाई ही नहीं दे रही है। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मैं इन सब में एकदम परेशान हो गया था। फिर मैंने अ बार ऑफ मर्जीपान इज़ अ स्वीट डिश विद ग्रेटेड विद आलमंड, स्वीट डिश है जिसके ऊपर आलमंड्स छिड़के होते हैं। फिर मैंने एक उसके ऊपर बादाम डले हुए हैं। सो फिर मैंने जो है मर्जीपान का एक बार ख़रीदा। A cone on the cob roasted in the charcoal basil on the pavement, rubbered with salt, chili and lemon। उसके बाद मैंने जो है एक मक्का खरीदी, मतलब भुट्टा भी बोलते हैं, मतलब मक्का खरीदी जो चारकोल में भुनी हुई, उसके ऊपर नमक, मिर्च और नींबू लगा के दे रहे थे, वो मैंने एक खरीदी। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, मैंने लव स्टोरी कॉमिक्स खरीदी एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, और इन सब के लिए मैंने एक ड्रिंक रीडर्स डाइजेस्ट खरीदी। ऑल दिस आई वॉज डाउन विद कोका कोला एंड सिटिंग ऑरेंज ड्रिंक, इन सब के साथ मैंने एक कोका कोला और एक ऑरेंज ड्रिंक भी ली एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई कंसिडर व्हाट रूट शुड आई टेक बैक होम, फिर मैंने सोचा कि अब मुझे घर चलना चाहिए। If I were propelled by enthusiasm of traveling per se, I would go by bus and a train to Patna, then sail up the Gangas past Banaras to Allahabad, then up Yamuna past Agra to Delhi. But I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. Go home, I tell myself. Move directly towards home. I enter a Nepal airline office and buy a ticket for tomorrow's flight. मैंने सोचा मुझे वापस घर जाने के लिए मुझे कौन सा रूट लेना है, कौन सा रास्ता लेना है। हाँ भाई पहुँच जाऊँगा मैं, मेरे अंदर ये इच्छा थी जाने की। मैं पहले बस से गया, फिर मैं स्टेशन तक गया, फिर स्टेशन वो मैंने पटना तक की ट्रेन ली। उसके बाद पटना से मैं बनारस में गंगा से इलाहाबाद गया,
गंगा पहुंच गया, गंगा में बनारस से मैं इलाहाबाद गया, इलाहाबाद के मैं यमुना गया, यमुना से मैं आगरा टू दिल्ली गया। बट मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, एकदम थका चूरा हो गया था एकदम, मतलब थक जाते हैं ना इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग के साथ, वैसे ही। और आज जो है अगस्त का लास्ट डे था और मैंने खुद से कहा चल भाई, और मैं डायरेक्टली टुवर्ड होम चल दिया, घर की तरफ चल दिया। उसके बाद मैं नेपाल एयरलाइन ऑफिस में गया, मैंने एक टिकट खरीदी कल की फ़्लाइट के लिए। I look at the fruit seller standing in a corner of the square near the hotel. मैंने एक बांसुरी बेचने वाले को देखा जो कि होटल के कोने में जो है खड़ा हुआ था। In his hand a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 बांसुरीज protrude in all direction. उसके हाथ में एक बड़ा सा पाइप था जिसके ऊपर से 50 या 60 बांसुरी जो हैं सभी डायरेक्शन में निकली हुई थी, लाइक द क्विल्स ऑफ अ प्रोक्यूपाइन, जैसे कि एक फल होता है, मैं भी शो करती हूँ। सो प्रोक्यूपाइन एक एनिमल होता है रैट जैसा, देख ले इसके पंख जैसे जो हैं सभी डायरेक्शन में होते हैं, वैसे ही उसकी बांसुरियाँ भी सभी डायरेक्शंस में फैली हुई थी। यस, आगे देखिए, दे आर ऑफ बैम्बू, देयर आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर। बैम्बू का पाइप, वो सारी जो बांसुरी हैं वो सब बैम्बू की थी, क्रॉस फ्लूट और रिकॉर्डर भी थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑफ द ग्राउंड, सेलेक्ट अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट। थोड़ी थोड़ी देर में वो क्या करता, किसी पोल के पास खड़ा हो जाता और एक फ्लूट सेलेक्ट करते, एक बांसुरी सेलेक्ट करता और उसे कुछ मिनटों के लिए बजाता। The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. जो वहाँ पे हलचल थी, फेडरल कन्फ्यूज़न था, ट्रैफिक और हॉकर्स की जो आवाज़ थी, उनका शोर था, उनसे ऊपर उठकर वो गूंज रही थी उस बांसुरी की आवाज़। He plays slowly, meditately, without excess in display. वो आराम से, शांति से, संपूर्ण ढंग से, meditately, बिना कोई डिस्प्ले करे, बिना ये दिखाए हाँ मैं बजा रहा हूँ, वो धीरे से बजा रहा था। He doesn't shout out his wares. वो अपना सामान बेचने के लिए चिल्ला नहीं रहा था। Occasionally he makes a sale, but innocuously offended way, as if this were incidentally to his enterprise. Okay, उसने जो है एक सेल कर दी अचानक से, पर उसे ये याद आ गया ये तो एक्सीडेंटली हो गया, ये तो अचानक से ऐसे ही हो गया, मेरा मकसद यहाँ पे बांसुरी बेचना नहीं है। Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. कई बार वो नहीं बजाता, थोड़ी देर के लिए नहीं बजाता, क्यों? To talk to fruit seller, फल वाले से बात करने के लिए। I imagine that this has been the pattern of his life for years. फिर मुझे पता चल गया, हाँ ये इसका जीने का मकसद है, ये इसका पैटर्न है जीने का। I find it difficult to tear myself away from the square. मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं डिफ़िकल्ट फील हो रहा था, कैसे जाऊँ मैं यहाँ से। फ्लूट म्यूज़िक always does this to me. बांसुरी की आवाज़ हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है। It is at once the most universal and most particular of sounds. ये most universal और most particular of sound है। There is no culture that does not have its flute. The reed, the recorder, the Japanese shakuhachi. Okay, shakuhachi, shakuhachi. ओके, कह रहे हैं ऐसा कोई कल्चर नहीं है जिसमें उसके खुद की बांसुरी की धुन ना हो, चाहे वो रीड ने, रिकॉर्डर, जापानीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियरी और ब्रीथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगर एंड कंपास। ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है
जहाँ पे जिसकी खुद की धुन ना हो, चाहे वो रीडने हो, रिकॉर्डर हो, जापान की साकुआची हो, या हिंदुस्तान की बांसुरी हो, या साउथ अमेरिका की फूंक मारने वाली जिसमें फूंक मार के बजाया जाता है वो वाली बांसुरी हो, या चाइना की बांसुरी हो। चाइना की बांसुरी हाई पिच है, बहुत पैनी आवाज़ है, पर सबकी अलग अलग अपनी अपनी धुन होती है हर बांसुरी की। ईच हैज़ इट्स अलग अलग फिंगर्स से होल्स होते हैं, अलग अलग एंगल से बजाई जाती है ना, अलग अलग उंगलियों से बजाई जाती है। इट वीव्स इट्स ओन ओकेजन एसोसिएशन, वो अपनी खुद की अपनी एक अलग पहचान है। Yet to hear any flute, it seems to me to be drawn into a commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to a human voice. Okay. मैंने बहुत सारी सुनी है, मैंने बहुत सारी बांसुरी की आवाज़ें सुनी है, और ये म्यूज़िक जो है ये ह्यूमन वॉइस से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, ठीक है। इससे ना मोटिवेशन मिलती है सॉन्ग से और म्यूज़िक से। ओके, इट्स मोटिवेट फोर्स टू इज़ लिविंग ब्रेथ, इट्स टू नीड टू पोज इन ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन। पर थोड़ा सा पोज लेके करना ज़रूरी है, बट हमारा तो पोज अभी थोड़ा सा हाँ जी, बट थोड़ा सा पोज लेना तो ज़रूरी है। नाउ 8th पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम। That I can be so affected by few familiar phrases on Basuri surprised me at first, for so on previous occasion that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such detail and certainly have not invested them in significance. Now I now do. ये जो जानी बिछानी सी ये जो फ्रेसेस है, पंक्तियाँ हैं, बांसुरी की आवाज़ है, उसने मेरे को पहली बार सरप्राइज़ कर दिया। मैं अब्रोड गया हूँ, मैं अब्रोड तक गया हूँ, मैं दूसरे देश भी गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स ओकेजन अटेंड करे हैं, बट मैंने हार्डली इस तरीके की डिटेल नोटिस की होगी, और मैंने आज तक इनमें कभी इन्वेस्ट नहीं करा था सच्ची, पर अब मैं करूँगा। तो राइटर का नेम क्या है? विक्रम सेठ। और ये जो थी पोएम काठमांडू, ये जो है ये हेवन लेक जो बुक है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट उठाया गया है। सो ऐसे ही क्लास 9th की ऑल सब्जेक्ट्स की एक्सेप्ट कंप्यूटर ऑल सब्जेक्ट्स को समझने के लिए टर्म 2 के चैप्टर्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।